हरिओम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके लॉ क्लासेस। आप सभी को आनंद चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं और ईद मुबारक। आज दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं हमारी कंट्री के लिए, सो आई होप भगवान आप पे अपनी दृष्टि बनाए रखे। आज जो है हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ एक शॉर्ट शेयर किया है जिसमें मैंने स्पेशली पूछा था कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, बिकॉज आई फील कि आप लोग अगर अपनी पसंद के मुझे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे और वही मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्हें समझ पाएंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को होलसम बना पाएंगे। तो आज उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी शॉर्ट में मुझे मेंशन किया गया था कि कौन सा एक्ट पढ़ाया जाए। मैं एक नया एक्ट आपके सामने लेके आई हूँ। बहुत जगह उस एक्ट का नाम जो है यहाँ पे आपको मेंशन होता हुआ दिखाई दे जाएगा। यू विल सी लॉट ऑफ कंपनीज हियर एंड देयर रिटन। सो अगर मैं टीवी लैंग्वेज में कहूँ तो सही पकड़े हैं। आज का हमारा जो नया एक्ट आएगा वो है कंपनीज एक्ट, यानी कंपनीज लॉ 2013 का। ठीक है, तो आज हम एक नया एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंपनीज एक्ट। ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखेंगे AIJ लॉ का पेपर के अंदर ये एक्ट आने वाला है। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आने वाला है। अगर आपने सेबी फेज 2 दिया तो उसमें भी ये एक्ट कवर था। तो अब दिन एग्जाम्स को थोड़े रह गए और प्रेपरेशंस को होलसम बनाने के लिए हम जो है आपकी रिविजन वीडियोस लेके आ रहे हैं ऑन द एक्ट कॉल्ड कंपनीज एक्ट। बट वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर हमारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक्ट की वीडियो नहीं देखी तो अभी उसे देख लीजिएगा, क्योंकि वो एक नया एक्ट सरकार ने पास कराया है। उसी एक्ट की स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस पूछे थे। पहला क्वेश्चन वो था कि ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो जेंडर पैरिटी को प्रमोट करती है, जहाँ पे 50% के आसपास लेजिस्लेटर उनके पार्लियामेंट में विमेन्स आते हैं, और ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पास 61% फीमेल लेजिस्लेटर्स हैं अपने पार्लियामेंट के अंदर। तो एक्ट की शुरुआत करने से पहले हम उन 2 क्वेश्चंस का आपको आंसर दे देते हैं। पहली बात कर लेते हैं उन कंट्रीज की जो जेंडर पैरिटी को काफ़ी प्रमोट करते हैं, 50% के आसपास उनके पास फीमेल लेजिस्लेटर्स आती हैं। जैसे आपके पास हो गया स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड। आपके आसपास की कंट्रीज देखें तो बांग्लादेश, नेपाल, उनके पास भी 50% के आसपास जो है फीमेल रिजर्वेशन है, जिसके तहत उनके पास 50% जो है फीमेल लेजिस्लेटर्स अपने पार्लियामेंट के अंदर है। अगर हम साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया की बात करें स्पेसिफिकली, तो फिलीपींस ऐसी कंट्री है जिसने 1990 में सबसे पहले फीमेल रिजर्वेशन को जो था बढ़ावा दिया था, यानी फीमेल लेजिस्लेटर्स 50% के आसपास रिजर्वेट कर दी थी उन लोगों ने। अब दूसरा क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा फीमेल लेजिस्लेटर्स अपने पार्लियामेंट के अंदर। सो अप्रोक्सीमेटली 61% के साथ रवांडा ऐसी कंट्री है जिसके पास फीमेल लेजिस्लेटर्स सबसे ज्यादा आती है। सो अप्रोक्सीमेशन 61% वहां पे एग्जिस्ट करती है। आई होप आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपरली मिल गया होगा। अगर आपने नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक्ट नहीं देखा तो अभी जाके उसकी वीडियो देख लीजिए। उसके अलावा हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट्स की वीडियोस भी कंप्लीट कर दी हैं, और उसके केस लॉस का एक शॉर्ट मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है अपने चैनल पे, आप उन्हें भी चेकआउट कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 हमारा मेजर फोकस रहेगा। ऑफ कोर्स जहाँ पे अमेंडमेंट होगी वहाँ स्पेसिफिकली मैं आपको सेक्शन अमेंडेड प्रोविजंस के ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। बट एक्ट को शुरू करने से पहले हमें जान लेना होगा कि इस एक्ट की हिस्ट्री क्या थी और ये कंपनीज वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट करता है, क्या वर्ड कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट के साथ। हम स्पेसिफिकली बात इंडिया की ही करेंगे, ठीक है। तो हमारा सारा मेजर कंसर्न इंडियन लॉज के साथ ही रहेगा। तो वीडियो को मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और स्टार्ट करने से पहले इफ यू आर न्यू सब्सक्राइबर टू आवर चैनल तो अभी ही सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको हमारी पिछली कोई भी वीडियो शॉर्ट पसंद आई है तो उन्हें लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। इफ यू हैव एनी डाउट्स तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना भूलिएगा मत। सो लेट्स बिगिन विद कंपनीज लॉ। सो कंपनीज लॉ का फर्स्ट प्रोविजन आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज हिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट और कंपनीज लॉ, ठीक है। कंपनीज एक्ट और कंपनीज लॉ विज़ ही वर्ड मैं यूज करती रहूंगी, बट कंटेक्स्ट एक ही रहेगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। If you see word C-O''S that means companies, right? C-O''S means companies. I am using a short for here, abbreviate use कर रही हूँ मैं companies के लिए, ताकि लिखने में आसानी हो और आपको बताने में उससे भी ज़्यादा आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो कंसेप्ट है कंपनीज एक्ट का इंडिया के अंदर कैसे ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से आया। तो इंग्लिश कंपनीज एक्ट ऑफ 1844
ऐसा ब्रिटिशर्स का एक्ट था जिसने इंडिया के अंदर ओरिजिनेट किया था कंसेप्ट ऑफ कंपनीज लॉ को, जिसने इंडिया के अंदर जो शाहूकार थे, जो व्यापारी थे, आई शुड यूज द वर्ड मर्चेंट, व्यापारी या छोटी छोटी कंपनीज या फर्म्स, वैसे तो कंपनीज फर्म कुछ ऐसा होता नहीं होगा, मालिक और उनकी दुकानें होती होंगी उस टाइम पे, तो उस अकॉर्डिंगली सबसे पहले जो हमें एक फर्स्ट कहते हैं आपको बूम मिला, एक आपको चीज पता चलेगी कोई कंपनीज एक्ट नाम की चीज एग्जिस्ट भी करती है, वो इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1844 के इंट्रोडक्शन से ही पता चला, क्योंकि हमारा तो ब्रिटिशर्स का राज था 1947 अगस्त 14 तक तो हमारे पास भाई ब्रिटिशर्स का राज ही था। 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, तो उससे पहले तो ब्रिटिशर्स का राज ही था, इसलिए हमारी बहुत सारी प्रोविजंस इन ब्रिटिश ओरिजिन की कैलकुलेट होती है। तो ये ब्रिटिश ओरिजिन का एक्ट था जिससे हमें साक्षात्कार दिया कंपनीज लॉ का। उसके बाद आता है हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट ऑफ 1850। अब ये जितने मैं आपको ट्रिविया से पॉइंट बता रही हूँ ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं कि पहला कंपनीज एक्ट इंडिया का कौन सा था जो ब्रिटिश इंस्पायर्ड था, इंडिया का कौन सा ऐसा कंपनीज एक्ट था जो इंडियन कंपनीज के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको जान लेना बहुत जरूरी है, ट्रिविया बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी लॉ स्पेशलाइजेशन का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं। सो सबसे पहले चलते हैं, अब हम बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1850 की। दिस वाज द फर्स्ट एक्ट जो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने बनाया था फॉर ऑल दोस कंपनी व्हिच वर रनिंग ड्यूरिंग दैट टाइम इन इंडिया। ऑफ कोर्स कंपनी ज्यादातर ब्रिटिश ओरिजिन की ही होगी, ब्रिटिश सरकारों की हो सकती है, यूरोपियंस की हो सकती है, इंग्लिश मैन्स की हो सकती है, पोर्चुगीज की हो सकती है, या कुछ अमीर लोगों की भी हो सकती है जो इंडियन ओरिजिन के हों। सो अगर आपसे पूछ लेते हैं कि फर्स्ट एक्ट कंपनीज का जो था कंपनी लॉ का वो कौन सा था, वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट ही था। इट वाज नॉट इंडियन एक्ट क्योंकि ये बेसिकली यूरोपियन जो फर्म्स कंपनीज यहाँ पे लगी हुई थी उनको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। आई होप आपको मेरी हैंड राइटिंग और आवाज समझ आ रही है, आवाज बिल्कुल क्लियर साउंड कर रही है। इसके बाद क्या हुआ कि जब जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट बन के हमारे पास आया ना, उसके बाद 1857 के अंदर यानी हार्डली 7 इयर्स के अंदर एलएलपी का प्रोविजन जो था उसने बर्थ ले लिया था, इंडिया के अंदर उसने कदम रख लिया था, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का प्रोसेस जो था मार्केट के अंदर आ गया हुआ था। ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप था ये 1857 के अंदर इस पे एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके बाद से 1866 के अंदर जो था अमेंड कर दिया गया। अब लेट मी टेल यू कि जब तक हम यहाँ तक पहुंचे ना 1 2 3rd स्टेप तक एलएलपी तक आए, बहुत सारे न्यूमरस अमेंडमेंट्स होती गई। ये नहीं मतलब कि 5 सीधा 7 साल बाद ये आया, इसके अंदर भी 2 से 3 अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी थी, जैसे 53 में अमेंडमेंट हुई, 55 में भी कुछ प्रोविजंस में इसके प्रोविजंस में अमेंडमेंट हुई थी। इस एक्ट के बाद एक एक्ट आता है 1866 का, उसे हम कॉम्प्रिहेंसिव बेसिकली कंपनीज लॉ कहते हैं। उससे पिछले वाले जो ये 2 थे इनको रिपील कर दिया था और मार्केट में अपनी जगह बना ले। तो जितने भी कंपनीज उस दौरान 60s मिड और 70s के स्टार्टिंग में होगी, 80s 70s और 60s में, तो उसकी रेगुलेशन इस 1866 के एक्ट के साथ ही होगी। ये एक्ट अपने आप में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव था क्योंकि बाइंडिंग अप ऑफ कंपनी जैसे प्रोविजंस की इंट्रोडक्शन हुई, रेगुलेशंस ऑफ द कंपनीज जो थी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनीज के रेगुलेशन, ऐसी चीजें ये लेके आई जो बिल्कुल ही न्यू थी टू द इंडियन मार्केट। इसके बाद क्या हुआ, 1866 के बाद अगेन बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती गई, कभी 4 साल बाद, कभी 6 साल बाद, कभी ईयरली। तो इसके बाद अमेंडमेंट कंटिन्यू रही। इसके बाद क्या हुआ, 1813 के अंदर ना सरकार एक नया एक्ट लेके आ गई, उसका नाम था इंडियन कंपनीज एक्ट। अब आप कहेंगे ये भी इंडियन के लिए था, ये भी इंडियन है, फर्क क्या है? ये यूरोपियन कंपनीज के लिए ज्यादातर था, दो ये इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम अप्लाई किया गया था, इसलिए इसने फर्स्ट कंपनीज एक्ट भी कह सकते हैं। बट ये एक्ट जो था इंडिया के अंदर बनाया गया था, इंडियंस के लिए बनाया गया था, इंडियन कंपनीज के लिए बनाया गया था। इसका हर चीज इंडियन से रिलेटेड था सब कुछ, ठीक है। 1813 तो इसने सब कुछ पिछला रिपील कर दिया था, ये एग्जिस्टेंस में आ गया था। अब इसके बाद क्या हुआ, 1913 के एक्ट के बाद जो था, आपको पता है कि हमारी फ्रीडम मूवमेंट बहुत ज़्यादा 1915 से बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई जब महात्मा गांधी जी इधर इंडिया के अंदर आ गए थे। सो रेगुलर बाइकआउट्स होते रहे, रेगुलर स्ट्राइक्स भी होती रही, रेगुलर मूवमेंट्स होती गई। तो इन सब के दौरान भी बीच में सरकारों ने अमेंडमेंट की, बट वो इतनी फ्रूटफुल साबित नहीं हुई। इवेंचुअली आप देखिए 1947 के अंदर हमें आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिलने के बाद अब क्या हुआ, जब देश का बंटवारा हो गया, कुछ
अंदर रह गई। वो अपने आप को मोनोपोलिस्टिक करने की कोशिश करना शुरू कर दिया उन लोगों ने कि हम तो भी मोनोपोली बना के रहेंगे। सरकार ने देखा रेगुलेशन ऑफ कंपनीज तो हो ही नहीं पा रही है, तो उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें सारी चीज़ के अंदर। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम कंपनीज एक्ट लेके आएंगे, ठीक है। सो 1956 के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे पास आया कंपनीज एक्ट, ठीक है। सो अगर मैं इसको शॉर्ट ही कर देती हूँ, इट इज साउंडिंग लाइक मेरे को स्पेलिंग्स हिल गए यहाँ पे। सो कंपनीज एक्ट 1956 पोस्ट इंडिपेंडेंट का पहला कंपनी लॉ था, जिससे सारे पिछले प्रोविजंस रिपील कर दिए थे। सो 56 से लेके 2013 के स्टार्टिंग तक बीच में अमेंडमेंट्स बहुत आती रही, बट मेजर फोकस इस एक्ट के ऊपर ही रहा। देयर आफ्टर जो था अगस्त 29 को एक नया एक्ट सरकार ने विद इफेक्ट फ्रॉम लेके आए, और वो था कंपनीज एक्ट 2013। तो प्रेजेंट एक्ट हमारा 2013 का ही चल रहा है, जिसको 2015 में भी अमेंड किया गया था, 2020-2021 में भी कुछ अमेंडेड प्रोविजंस इंट्रोड्यूस की गई थी। तो आपका मेजर फोकस एरिया जो होगा वो होगा कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओरिजिन की। ये वर्ड कंपनी आया कहाँ से है, क्योंकि इसका बहुत कंफ्यूजन रहता है, ये जान लीजिए। कंपनीज एक्ट जो कंपनीज वर्ड है, नॉट एक्ट बट कंपनीज जो वर्ड है, इट्स अ लैटिन टर्म, ठीक है। दो लैटिन टर्म है, एक है कम, एक है पलीस। कम माने टुगेदर, पलीस माने ब्रेड, यानी एसोसिएशन ऑफ पीपल जो मील्स जो है उनको शेयर करते हैं टुगेदर। अब यहाँ पे मील्स का मतलब है प्रॉफिट, यू नीड टू रिमेम्बर। अगर हम जो है इस एक्ट को देखें 2013 के, तो सेक्शन 2 के क्लॉज 20 में लिखा हुआ है इट्स एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पीपल। सो इट इज व्हाट इज अ कंपनी, इट इज एसोसिएशन ऑफ पीपल जो टुगेदर काम कर रहे हैं, प्रॉफिट्स और मील्स शेयर कर रहे हैं। सो एसोसिएशन ऑफ व्हाट, ऑफ पर्सन्स। नाउ इस दो वर्ड के ऊपर आपको खासा ध्यान रखना है। सबसे पहले आएगा एसोसिएशन। योर एसोसिएशन कुड बी इनकॉर्पोरेटेड और अनकॉर्पोरेटेड। IN इनकॉर्पोरेटेड, UN अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्शन में रहेगा। इनकॉर्पोरेटेड वो कंपनियां हैं जो सरकार ने एक्ट के द्वारा बनाई हुई है, या फिर इस एक्ट के नीचे वो कंपनियां रजिस्टर्ड है, ठीक है। अनइनकॉर्पोरेटेड जो रजिस्टर्ड नहीं है। अब इनकॉर्पोरेटेड आपके पास TCS हो सकता है, आपके पास सेल हो सकते हैं, एक्ट बनाया तो LIC हो गया, ICI हो गए, ये सारी आपकी इनकॉर्पोरेटेड कंपनियां, वो एसोसिएशन इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन पार्टनरशिप फर्म्स कैलकुलेट करते हैं जो प्राइवेट पार्टनरशिप्स में होते हैं। पर्सन्स, अब किस चीज का एसोसिएशन है, पर्सन्स का है। पर्सन्स नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। नेचुरल यानी आपके लिविंग बीइंग्स, हम लोग, आर्टिफिशियल यानी कंपनीज जो बनी होती हैं वो। सो व्हाट इज अ कंपनी, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जिसका इनकॉर्पोरेट होना बहुत जरूरी है। सो अ कंपनी इन ऑर्डर टू बी रजिस्टर्ड, इन ऑर्डर टू बी फॉर्म्ड कैसे बनाई जा सकती है, या तो इस एक्ट के नीचे, या 1956 या 2013 के एक्ट के नीचे उसको रजिस्टर कराया जाए रजिस्ट्रार के पास, या सरकार का स्पेशल एक्ट जो है पार्लियामेंट से पास होकर उसको फॉर्मुलेट कराए, या फिर रॉयल चार्टर्स वाया ही किया जा सकता है। सो आई होप आपको इसकी हिस्ट्री, इसका ओरिजिन, इसका मतलब समझ में आ गया हो, कहाँ से निकल के आया है, क्या है। आई होप आपको क्लियर हो। अगर आपको कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसका मैं एक शॉर्ट जो है आज शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, जिसके अंदर यही चीज लिखी होगी कि स्टेप के बाद क्या आएगा, ताकि आपने अगर इसको यहाँ पे पेन डाउन नहीं किया तो शॉर्ट से स्क्रीनशॉट करके पेन डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां मैं काइंड्स ऑफ कंपनीज जो है वो आपके साथ लेके आऊंगी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनीज एक्ट का। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।